हाँ जी। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? क्या आवाज स्क्रीन मेरी क्लियर आ रही है? ये भी एक छोटा सा लैब था, है ना? बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना, आज के सेशन में। तो मैंने आपको नोट सेंड कर दिए थे। वी आर ट्राइंग कि बहुत अच्छे से करेंगे इसको, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? नाम से ही क्लियर है। बड़ी एक प्यारा सा चैप्टर है, बड़ा इजी है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ये एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करेगी। ठीक है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन में काम लेके आएगी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from released energy during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस करवाने में ये काम करेगी। क्लियर है बात? क्लियर? हाँ ना बोलो। हम्म। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट तो चलो बढ़िया है, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अपन ने, आई थिंक आपको याद होगा भी, जब रिडॉक्स रिएक्शंस मैं करवा रहा था तब आपको समझाई थी, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहा था तब समझाई थी। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, सर, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लूज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का लूज, हाइड्रोजन का गेन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। जिसकी ऑक्सीडेशन है सर वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है ना बात? रेड ऑक्स, रेड ऑक्स वो जिसमें रिडक्शन भी होगी ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन अकेली तो चलती नहीं है, दोनों इकट्ठे ही होंगे, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक गेन करेगा। क्लियर है ना बात? नेक्स्ट, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। वो तो मेटेलिक कंडक्शन वो होगी जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से होती है। इलेक्ट्रोलिटिक वो होगी जो आयन से होती है ना? इलेक्ट्रॉन से मेटेलिक है, आयन से इलेक्ट्रोलिटिक है। नेक्स्ट, कंडक्टर। कंडक्टर वो होगा जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा लेता है, इंसुलेटर नहीं करवाता, है ना? पढ़ा ही है, आपको पता ही है। कंडक्टर दो तरह के हैं सर, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, सिंपल बात सर। मेटेलिक है जी, और इलेक्ट्रोलिटिक है। मेटेलिक वो होगा जो बेसिकली हमारे पास, कहते हैं भी, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर पास करवाने देगा और उसके अंदर कोई केमिकल चेंज ना आए। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से उसके अंदर कोई केमिकल चेंज ना आए, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, अपन ने पढ़ा है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मेटेलिक कंडक्टर जैसे सिल्वर, कॉपर वगैरह हो गए, है ना? ये कंडक्शन डिपेंड सर नेचर पे, वेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे। और यही मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, इनका सर काम उल्टा है। ये हमारे पास अपने अंदर बेसिकली, कहते हैं भी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो केमिकल चेंज करवाएंगे। जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया ना, मान लो HCl है, बिजली कंडक्ट करवाएंगे तो क्या होगा सर, H आयन और Cl आयन अलग अलग हो जाएंगे। मेटल में ऐसा नहीं होता, समझे? थोड़ा और समझना चाहेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, थोड़ी और क्लैरिटी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसमें आयंस का फ्लो होगा। तो इसमें मास का कुछ नहीं, इसमें मास का भी होगा। कोई केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। फैराडे लॉ इसमें कोई फॉलो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर के इन्वर्सली है, टेम्परेचर के डायरेक्टली है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, यहाँ तो कम ही होगी, आयंस तेज भागेंगे। सिल्वर, कॉपर, आयरन, इसमें HCl, NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? ये सारी एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको पता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये क्या हो गया? ये क्या होगा? PDF कैसे अजीब सी खुल गई? हाँ,
स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग और वीक, उतरो जो स्ट्रॉन्ग और वीक की जो कहानी है, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही दुलारी, बड़ी ही प्यारी। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें 1 है, ठीक है, और उसमें 1 नहीं होगा। सर ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस, वो वाले नहीं होंगे, है ना। सिंपल सिंपल बातें। स्ट्रॉन्ग कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, उसका अल्फा 1 अल्फू प्यारा सा, उसका अल्फू 1 नहीं होगा। सर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही तो अल्फू होता है। अगर ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, लेस देन 0 तो कभी होता नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, पहली बात नेचर। उतरो ये सारे के सारे आपको नोट्स बना दी हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नेचर पहला पॉइंट। सर नेचर यही है कि अब मेरी बात सुनो, कुछ कुछ कंडक्शन ज्यादा करवाते हैं, कुछ कुछ कंडक्शन कम करवाते हैं। कईयों का अल्फू ज्यादा होता है, कईयों का अल्फू कम होता है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पानी है, बिजली कंडक्शन अच्छी करवाएगा, ठीक है ना। कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो ज्यादा कंडक्टिविटी करवा देते हैं, ग्रेटर आयनाइजेशन, मोर कंडक्टेंस, विस्कोसिटी बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ जाएगा, कंडक्शन कम हो जानी। सिंपल बात, मॉलिक्यूल के साइज बढ़ जाने। साइज ऑफ आयंस, अब मोटा बंदा है अभी, हाँ मोटा बंदा है, कहाँ भागेगा अभी, ठीक है। एक बंदा ये रहा, एक ये रहा मैं, है ना। मोटा बंदा है तो इजीली नहीं जा पाएगा भाई, साइज बढ़ेगा, ठीक है, इफेक्टिव साइज बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो हमारे पास कंडक्शन कम हो जाएगी। कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर जी। टेम्परेचर के बढ़ाने से आपको पता है डिसोसिएशन बढ़नी ही बढ़नी है ना। डिसोसिएशन बढ़नी, अभी बात करिए, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्शन बढ़ जाती है। तो पॉइंट्स क्या क्या है, पहला नेचर, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, अगला साइज ऑफ आयंस, अगला कंसंट्रेशन, और लास्ट टेम्परेचर। अच्छे अच्छे से पढ़ने हैं सारे, हर एक पॉइंट को देखना है। ओम अंकल बड़े प्यारे अंकल थे सर, ओम अंकल कहते थे भी। ओम अंकल ने एक कहते हैं अभी एम मीटर लिया और एक वोल्ट मीटर लिया। क्या लिया, एक एम मीटर और एक वोल्ट मीटर। सर एम मीटर हमारे पास, कहते हैं भी इन्होंने एम मीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया, एम मीटर से करंट निकाला, वोल्ट मीटर से वोल्टेज निकाली, इनका ग्राफ बनाया सर, स्ट्रेट लाइन बना। सॉरी, ऊपर वी है नीचे आई, वी आई के डायरेक्टली आई, या आई वी के डायरेक्टली था, है ना। ओम अंकल कह गए थे आई वी के डायरेक्टली या वी आई के, सेम बात है। डायरेक्टली हटाएंगे कांस्टेंट आनेगा आई आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर। तो ओम्स लॉ कहते थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली होगा। बट जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इनकी इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ कैसा है सर जी, स्ट्रेट लाइन है। कैसा है जी, स्ट्रेट लाइन। रेजिस्टेंस, रुकावटें, सर ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके यूनिट्स सर ओम, ओम है ना, ओ एच एम ओम। रेजिस्टिविटी, आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली। लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली है। तो जब लेंथ के डायरेक्टली होगी सर जी, एरिया के इनवर्सली होगी, तो डायरेक्टली हटेशन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा रो। क्या बनेगा, रो, आर एच ओ, रो। ये नहीं पढ़ना अभी। रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझे बात बबुआ। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इनवर्सली, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रो बन जाएगा आर इंटू ए बाय एल। आर के यूनिट्स ओहम, ओ एच एम ओहम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, मीटर से मीटर कट गए, आंसर बन गया ओहम मीटर। क्या बन गया सर, ये नेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है, नेचर पे ही करती है। ठीक है, ओम मीटर यूनिट्स निकाल दी है अपन। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंस से ये रेजिस्टेंस की उल्टी के, इसका सिंबल है जी जी, क्या है जी, जी। ठीक है, इसके यूनिट्स ओम थे, इसके 1/ओम या पर ओम या महो या साइमन, ओम का उल्टा, ओ एच एम एम एच ओ, महो। ठीक है ना, क्लियर। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस उल्टे पुल्टे, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी,
उल्टे पुल्टे होंगे भी, ठीक है। रो उल्टी होगी, ठीक है ना। तो कापा होते हैं इसके यूनिट्स को बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं? कापा, हाँ वही वही कापा। कंडक्टेंस का सिंबल है जी। कंडक्टिविटी का है जी कापा। सर ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है, तो भैया ये रहा रेजिस्टिविटी का उल्टा। इसके यूनिट होते हैं ओम मीटर, तो इसके होंगे पर ओम पर मीटर, या महो पर मीटर, या साइमन्स पर मीटर। समझे? मोलर कंडक्टिविटी सर ये के बाई सी इंटू 1000, ये होगा मिलीलीटर में, ठीक है। के बाई सी इंटू 1000, लैम्डा एम के बाई सी इंटू 1000 होते हैं। क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ये होती है क्या? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, यानी कि कितनी कंडक्शन आएगी, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या हैं सर? लैम्डा एम है, क्या है जी? लैम्डा एम। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, पुत्रों ये अपने पास जी होता है के इंटू लैम्डा एम, क्या बनेगा? कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी इंटू मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसमें अपने पास कहते हैं के अपॉन बेसिकली एम था, यहाँ पे सी क्यू आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। पिछले वाले में मोलैरिटी था, देखो ये सी कंसंट्रेशन मोलैरिटी थी, उसमें नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर है ना? क्लियर? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, के बाय जी, के बाय जी। कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी किसका उल्टा था सर? रेजिस्टिविटी का। कंडक्टेंस किसका उल्टा था सर? रेजिस्टेंस का, ठीक है। पूरा पूरा एक बार फिर रिपीट करते हैं, पूरे का पूरा चैप्टर दोबारा एक बार और। ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवाए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और उनसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा दे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है जी, ठीक है। क्या होती है वो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन उल्टा होता है जी। जिसकी ऑक्सीडेशन वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चले वो क्या होती है जी? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। सर रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है जो हमारे पास कहते हैं पॉसिबल होगी। अकेली ऑक्सीडेशन अकेली रिडक्शन पॉसिबल होती नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। दोनों पुत्रों इकट्ठे चलेंगे, यानी भी एक कल नहीं चल पेगी, ठीक है। समझे बात? अरे समझे बाबू भैया? हम्म। ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबू, है ना? वैसे ही चीज है। तो नेक्स्ट, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक, अरे पुत्रों पहली बात करी है मैं, मेटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलिटिक आयंस, मेटल इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलिटिक आयंस की वजह से। कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर हमारे पास बेसिकली कहते हैं भी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं वो कंडक्टर हैं, नहीं करवाते वो इंसुलेटर्स, है ना। और बेसिकली मैं बात करूंगा, जो हमारे रिकॉर्डिंग्स लगाने वाले हैं, है ना, अपने बच्चों सारे, अब आई थिंक देख के जब रिवाइज करा रहा हूँ तो स्माइल आ रही है फेस पे। अरे परवाह ना करो, सब आता है आपको, बस पेपर से पहले अच्छी अच्छी तैयारी कर लो, पेपर हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। मेटेलिक कंडक्शन जो बिजली कंडक्ट करवा देते हैं सर, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रोलिटिक जो आयन से करवाते हैं, है ना। ये कुछ पॉइंट्स करे, नेचर, वेलेंस, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन की वजह से या आयंस की वजह से, एक में मास इफेक्ट पड़ता है, एक का नहीं पड़ता। एक में केमिकल चेंज नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा। एक में अपने पास फेराडे लॉ फॉलो नहीं करता, एक में करता है। एक टेम्परेचर का इन्वर्सली, दूसरा डायरेक्टली, है ना। एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग अल्फू 1, प्यारा सा अल्फू। वीक में अल्फू <<1। अल्फू क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर पढ़े सर, नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ओम अंकल, वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस सर, ऑब्स्टेकल्स, ओम यूनिट्स है। रेजिस्टिविटी, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई रो होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, यूनिट्स उल्टे। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय सी, ठीक है। कंडक्टेंस होता है कंडक्टिविटी इंटू मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट में आ जाएगा सी, इक्विवेलेंट, सिंपल बात। कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा। के बाय जी, के है कप्पा, कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस यानी कि स्मॉल जी, सॉरी कैपिटल जी,
दैट्स द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बताइए, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया पुत्रों? अरे हाँ ना बोलो, शाबाश। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। ठीक है, इनकी वेरिएशन वो क्या बननी है पुत्रों? बेसिकली सारे पॉइंट्स को आराम से पढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलिटिक कमी होनी है। क्यों? अरे पुत्रों, इलेक्ट्रोलिटिक बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब आप कंसंट्रेशन कम करोगे। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयन नहीं बन पाएंगे। जितनी डाइल्यूशन करोगे ना, जितनी डाइल्यूशन करोगे, पानी जितना डालोगे, उतनी कंडक्शन ज्यादा होगी। कहता डाइल्यूशन से बढ़नी है ना। देखो, इंक्रीज इन डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो आ गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होती है कंसंट्रेशन के बढ़ने से। क्लियर है बात? कहता कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि कापा, यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम, यानी कि K/C/1000। ये हमारे पास कहते हैं टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कंडक्टिविटी कहता कंसंट्रेशन के कम होने से कम होती है। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली कंसंट्रेशन के कम होने से बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम हो जानी है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है, बढ़ जाएगी, और मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का भी उल्टा, कंडक्टिविटी का डायरेक्टली, और लैम्डा का इनवर्सली। ये पॉइंट्स प्लीज देखने हैं। प्रूफ्स वगैरह कुछ खास जरूरत नहीं है, बट ये इनका पता जरूर हो, क्योंकि नीचे आपको प्रूफ जरूर मिलेगा इसका। ये देखो आ गया ना, ऑन डाइल्यूशन, पतला करने से। सर पतला होगी चीज तो अपने पास देख लो कंडक्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। रिवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोलिटिक मोलर कंडक्टिविटी का और कंडक्टिविटी का डायरेक्टली है। वेरिएशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। पुत्रों, ये पहली बात तो डी बाई अंकल की इक्वेशन। ये मेरे अंकल थे, है ना, मेरे मामा जी हैं ये। मामा जी नमस्ते, है ना, मेरे मामा जी हैं। ये हक्कल कौन है? ये पायल मैम के फूफा जी हैं, है ना। फूफा जी है ना, फूफा जी दे हस्बैंड, फूफा जी दे हस्बैंड साहब, है ना ये। सर वो कहते हैं भी, ये मेरे को जैसे फुफड़ जी की बात आ गई, तो फुफड़ कहते हैं भी एक वो पोस्ट होती है जो पक्की बात है शादी में रुसते ही रुसते होते हैं। तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास लगा लेगा तो मेरे को बताएगा कि किस किस की शादी पे कहते हैं भी वो फुफड़ जी रुसे थे कि नहीं रुसे थे। ठीक है, पायल मैम बताओगे? ठीक है, आप सब में से आई थिंक पायल मैम की शादी हो गई और सिमरन मैम की हो गई, है ना। बाकी तो सारे अभी कहते हैं भी अभी अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो कहते हैं भी बताएंगे कि शादी पे फिर थे फुफड़ जी रुसे थे कि नहीं रुसे थे। जैसे ये तो हमारे तो यहाँ नॉर्मल है कि ना रुसेंगे तो लगता है भी नहीं फुफड़ बीमार है ना। तो डी बाई हक्कल ऑनसागर इक्वेशन, और ये ऑनसागर अंकल, इनकी एग्जांपल कर दें। ये हमारी प्यारी बच्ची, ठीक है, किरण के दोस्त हैं, है ना। क्लियर? तो डी बाई हक्कल ऑनसागर, DHO, इन्होंने इक्वेशन दी, कहते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC की पावर हाफ। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC की पावर हाफ हो जाएगी। सर लैम्डा एम क्या है जी? ये है जी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ये लैम्डा एम नॉट ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। किस पे है जी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ए कोई कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन। ये वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है, देख लो। कहता भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो देखो ओवरऑल हमारे पास लैम्डा एम कम हो जाना, देखो डिक्रीज होता रहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देखो माइनस वाली चीज बढ़ेगी तो ओवरऑल ये चीज, ठीक है, लैम्डा एम नॉट जो अपने पास लैम्डा एम वैल्यू है वो कम हो जानी है। तो यही बात करी, कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम हो जाती है। इनका ग्राफ कैसा है पुत्रों? सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोशिएटेड, ऑलरेडी डिसोशिएटेड है। सर ऑलरेडी आयन बन गए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन जब कम करोगे, पानी पूनी डालोगे इनके अंदर, तो जब पानी पूनी डालोगे तो इनकी अपने पास जो कंडक्शन है
वो स्लो स्लो बढ़ेगी। हाँ, ग्राफ देखते ऊपर ऐसे जा रहा है, स्लो स्लो बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। मैथ्स में तो कम यही होता है। ये 5 है, 4 है, 3 है, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा हमारे पास बेसिकली कंडक्शन हो चुकी है। ऑलरेडी लगभग सारे आयन बन चुके हैं। हाँ, पानी पुनी डालने से आयन थोड़े बहुत दूर दूर हो जाते हैं, दे बिकम्स फॉर अपार्ट, तो थोड़ी बहुत कंडक्शन बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी आयन बन चुके हैं, तो स्ट्रॉन्ग की अपने पास जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ी थोड़ी कंडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आयन बन चुके हैं। बट वही बात करें वीक की, सर वीक का ग्राफ एकदम से ऊपर पहुंच जाना है, क्योंकि वीक के पहले आयन बने ही नहीं थे, वो एकदम से ऐसे पहुंच जाएगा एकदम से। देखो, है ना। वो क्यों पहुंचना है, क्योंकि वीक के जब पानी पुट करोगे तो आयंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सर आयंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वीक की कंडक्शन बढ़ती जाएगी सर, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती। बात समझे? क्लियर है? 1/4 चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं इसके बाद ज्यादा नहीं कराऊंगा। कोलरस लॉ काइंडली कल शुरू कराऊंगा अभी, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मेरे को कहते हैं भी, ऐसा ना हो कि भी सर काम ज्यादा कराता, ठीक है। कोलरस लॉ कहते हैं अभी स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। काइंडली आज इतना पार्ट पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार लेक्चर को लगाइएगा। हमारे ऑनलाइन वाले पुत्रों, जो भी रिकॉर्डिंग लगा ले पुत्रों, साफ साफ कहते हैं भी, जो अपने पास कहते हैं, जो जिन चैप्टर के नोट्स नहीं वो बनाइएगा। हाँ, जो अपने पास कहते हैं भी ये है, ये चैप्टर इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप में आ चुकी है, ठीक है। ये साफ साफ नोट्स बना के, ठीक है, ये अपने पास ग्रुप में भेज दिए गए हैं, आपने जस्ट इसे प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 to 4 लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसका टेस्ट लेंगे, होल रश, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन काइनेटिक्स, देन कोऑर्डिनेशन या डीएनएफ, ये लगातार एक पैटर्न चलाएंगे अपन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपन कल के सेशन में राइट 6:15 बजे, ठीक है जी। थैंक यू।